इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था उसकी सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। मतलब हमें अपना जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताने की क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो ये जो साइन ए प्लस बी एंगल है हमारा लेफ्ट साइड में LHS में, यहाँ पर ए और बी के प्लेस पे कुछ भी एंगल लेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए के प्लेस पर मैंने लेट कर लिया 30 डिग्री और बी के प्लेस पर लेट कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पे दोनों तरफ पुट करके देखेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं LHS RHS तो ये ट्रू है, वरना ये फॉल्स है। ठीक है, देन LHS में पुट करेंगे साइन ए प्लस बी में इक्वल्स टू साइन ऐसे ही रहेगा, ए के प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर दिया, बी के प्लेस पे 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड होकर कितना बन गया 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से, साइन 90 होता है हमारा कितना 1। ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट है RHS साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए इक्वल्स टू ए के प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर दिया प्लस साइन बी के प्लेस पे 60 डिग्री पुट कर दिया। अब टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन 30 के प्लेस पे 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री के प्लेस पर √3/2। 2 और 2 दोनों में एल्शियम सेम आ रहा है तो 2 एल्शियम सेम ले लेंगे। ऊपर आ गया 1 प्लस √3। ठीक है, तो क्या LHS RHS इक्वल आ रही है, यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है 1 प्लस √3/2, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट में कहा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है साइन थीटा की, ये हम चेक करेंगे टेबल से। ठीक है, तो साइन थीटा के प्लेस पे कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। फिर आ रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। थीटा इंक्रीज़ हुआ 0 से 30 हो गया तो वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई 0 से 1/2 हो गई। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5। वैसे ही अब आता है साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इंक्रीज़ हो गई 30 से इंक्रीज़ हो गई 45 डिग्री हुआ है, तो साइन थीटा चेक करते हैं 1/√2। 1/√2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.7 और यहाँ इसको सॉल्व करा था 0.5, तो इससे इंक्रीज़ होगी। वैसे ही जब थीटा इंक्रीज़ होकर 60 हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2, इसको सॉल्व करते तो आते हैं 0.8। फिर उसके बाद 0.8 के बाद 1 हो गया, 60 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज़ हुआ। तो मतलब हमें पता चला जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, ट्रू हो गया है। अब आता है द वैल्यू, थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होता है क्या वैसे ही कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ साइन थीटा था यहाँ कोस थीटा। अब हमें पता है कोस थीटा जो होता है हम उसको मतलब उल्टा करके लिख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू को। जो साइन 90 की होती है वो कोस 0 की हो जाती है, 1 यहाँ लिख देते हैं। मतलब इस सीरीज़ को, साइन थीटा की सीरीज़ को पूरा उल्टा करके लिखते हैं। तो जब साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो कोस थीटा तो इंक्रीज़ हो नहीं सकते, ये तो डिक्रीज़ होगा बिल्कुल। 1 के बाद फिर 0.8 फिर 0.7 फिर 0.5 फिर 0, तो ये तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा था ऊपर वाले पार्ट में, तो कोस थीटा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। अगर यहाँ डिक्रीज़ होता तो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं? कहाँ होते हैं? अभी चेक किया हमने कि क्या साइन थीटा और कोस थीटा हर वैल्यू के लिए इक्वल है। 0 डिग्री पे 0 है तो कोस थीटा कितना 1 है, 30 डिग्री पे ये 1/2 है तो ये √3/2 तो इक्वल ही नहीं है। ठीक है, ओनली थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होगी ये केवल तब इक्वल होते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कोस 45 डिग्री। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है क्योंकि 1/√2। ठीक है, 1/√2 आ रही है दोनों की वैल्यू, तो इसलिए अगर यहाँ लिखा होता साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की किसी एक वैल्यू के लिए क्या इक्वल होते हैं, तो फिर ये ट्रू हो जाता कि 45 डिग्री के लिए, पर यहाँ और लिख दे तो इसलिए फॉल्स है। लास्ट पार्ट है फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या कोट ए की जो वैल्यू है वो ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है? तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, चेक करते हैं टेबल से। कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है हमारा, कोट 0 डिग्री इनफाइनाइट आ रही है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते,
तो इसका मतलब कोड 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, ट्रू है। कोड 0 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट। ये आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया।